क्या किसान कर्ज माफ़ी एक मजाक है? आपको याद होगा 2008 में मनमोहन सरकार ने लगभग 71,000 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ़ किया था और उस कर्ज माफ़ी की बदौलत एक बार फिर से वो 2009 की सत्ता में आ गई थी। अभी जब हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में चुनाव हो रहा था तब भी कर्ज माफ़ी का कांग्रेस ने वायदा किया और वो तीनों राज्यों में सत्ता में आ गई। लेकिन जो कर्ज माफ़ी को लेकर के रिपोर्ट्स मिल रही है उसके मुताबिक ये फिर से एक बार मजाक बनता हुआ सा दिख रहा है। राजस्थान में एक ऐसा केस सामने आया है जिससे पता चलता है कि किस तरह से पूरे सिस्टम को भ्रष्टाचार रूपी दीमक ने चाट लिया है और किसानों के नाम पे पैसा कोई और चट कर रहा है। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल जब केंद्र सरकार ने किसानों की कर्ज माफ़ी की थी तब भी ये बात आई थी कि वास्तविक किसानों तक उसका लाभ बहुत कम पहुंचा, निचले पैदान पे उसका लाभ नहीं पहुंचा और बीच में ही बैंकर्स और कुछ बिचौलियों ने मिल करके उसका लाभ उठा लिया था और एक तरह से घपले घोटाला हो गया था। बैंकों से जो कर्ज माफ़ी हुई थी या सरकार ने जो कर्ज माफ़ी की थी। अभी जो राजस्थान का इशू आया है वो बहुत ही कहें कि एक व्यवस्था पे तमाचा है, एक विडम्बना है कि एक वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, आदिवासी बहुल डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर, वहाँ की संगवारा तहसील के गोवाड़ी गांव में 1780 ऐसे किसानों का नाम जारी कर दिया गया लाभार्थियों की सूची में जिन्होंने कर्ज लिया ही नहीं था किसी भी बैंक से, चाहे सहकारी बैंक से, चाहे नेशनलाइज से, चाहे कमर्शियल बैंक से, कोई कर्ज नहीं लिया था। और इनका 8 करोड़ जो है कर्ज माफ़ करके और लाभार्थियों की सूची में उनका नाम डाल दिया गया। इसका भेद तब खुला जब कुछ किसानों ने जो ऑनलाइन सूची जारी की गई उसमें अपना नाम देखा और इन किसानों का भी नाम देखा, उन्हें बताया। फिर जब उन्होंने ऑनलाइन उसको चेक किया तो देखा कि उनके नाम के आगे भी कर्ज माफ़ी और कितनी रकम है वो अंकित है। तब जाकर के इन लोगों ने बैंक को अप्रोच किया तो पता चला कि दरअसल ये तो अपने आप में एक घपला है कि इनके नाम पे ये 8 करोड़ रुपए उठाने की साजिश हुई थी। यानी कि एक बार फिर से बिचौलिए और बैंकर्स मिली भगत करके किसानों के नाम पे कर्ज माफ़ी दिखा करके उस पैसे को हड़पने की जुगत में लग गए हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि ये मैनेजर जो है, जो जिस सहकारी बैंक के सूची में इन किसानों का नाम दिखाया गया था वो लापता है, वो फरार हो गया है। तो ये अभी कितने दिन की बात है? बामुश्किल अभी 2 हफ्ते की बात है और इस तरह के केसेस सामने आने लगे हैं कि किसानों के नाम पे जो ऋण माफ़ी की गई है वो पैसा बिचौलिया और बैंकर्स मिलकर के एक बार फिर से खाने की जुगत में है। यदि सिस्टम दुरुस्त नहीं रहा तो जो 30 नवंबर तक 2 लाख तक के ऋण माफ़ किए गए थे किसानों के, उसका लाभ वास्तविक रूप से किसानों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और राजस्थान सरकार पहले से ही बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ और आर्थिक दबाव में है। तो देखते हैं कि अब सरकार इन बिचौलियों से और भ्रष्ट बैंकर से किस तरह से निपटती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।